नमस्कार, जोहार, बसंजो और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की और बड़ी और हम खबरों से अपडेट होने का, लेकिन इससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज जेपीएससी जेएसएससी विवाद में बड़ा फैसला संभव। 14वीं जेपीएससी पीटी समेत कई परीक्षाएं रद्द करने पर सरकार कर सकती है विचार। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे आदिवासी महोत्सव का भव्य उद्घाटन। 600 से ज्यादा कलाकार दिखाएंगे संस्कृति की झलक। झारखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। चतरा के बड़गांव में कथित दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के बाद बढ़ा तनाव, प्रशासन सख्त, इलाके में धारा 163 लागू। जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट आंदोलन के 15वें दिन सड़कों पर उतरे छात्र, निर्मल महातो को दी श्रद्धांजलि। प्रिंस खान और राहुल दुबे गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार, मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली। जेपीएससी जेएसएससी विवाद के बीच 10 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान, छात्र युवा संगठनों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। जेपीएससी परीक्षा दोबारा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, छात्रों का आंदोलन जारी, सोमवार को झारखंड विधानसभा घेरेंगे। असम में जाली नोटों के साथ शिक्षक गिरफ्तार, 7,37,000 रुपए बरामद, झारखंड में खपाने की थी तैयारी। बोकारो में 18 अगस्त से शुरू होगी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, देश भर से आएंगे 1000 खिलाड़ी। तो ये थी सुर्खियां, अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। आज जेपीएससी जेएसएससी विवाद में बड़ा फैसला संभव। 14वीं जेपीएससी पीटी समेत कई परीक्षाएं रद्द करने पर सरकार कर सकती है विचार। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच आज रविवार दोपहर 12 बजे सरकार और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के छात्र प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार के शीर्ष स्तर पर 14वीं जेपीएससी पीटी समेत कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति बन सकती है। प्रक्रियाधीन ऐसी परीक्षाएं जिनका अंतिम रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, उन्हें भी रद्द किए जाने की संभावना है। हालांकि जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। वहीं सरकार न्यायिक जांच के विकल्प पर भी विचार कर रही है। छात्रों के सामने हाईकोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज से जांच कराने या हाईकोर्ट के किसी जज की निगरानी में सीआईडी जांच कराने का विकल्प रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को मंत्रियों के साथ छात्रों की मांगों पर बैठक की। छात्रों की ओर से 14वीं जेपीएससी पीटी बैकलॉग 2023-25 एफआरओ एसीएफ एपीपी और जेड 2026 समेत कई परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही है। 10 अगस्त के विधानसभा घेराव और झारखंड बंद की चेतावनी के बीच सरकार जल्द समाधान निकालने की कोशिश में जुटी है। आज मुख्यमंत्री करेंगे आदिवासी महोत्सव का भव्य उद्घाटन। 600 से ज्यादा कलाकार दिखाएंगे संस्कृति की झलक। झारखंड की आदिवासी संस्कृति, परंपरा और विरासत को समर्पित 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव 2026 आज 9 अगस्त से रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोपहर 1 बजे महोत्सव का भव्य उद्घाटन करेंगे। आयोजन में आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति को लोगों के सामने पेश किया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वच्छता, जल, बिजली और भीड़ प्रबंधन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। महोत्सव में झारखंड के 600 से ज्यादा कलाकार हिस्सा लेंगे। मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो और खड़िया जनजातियों के कलाकार पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा पंच परगनिया, कुरमाली, नागपुरी और खोरठा भाषाओं में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं जेल मोड़ से मोरहाबादी मैदान तक जतरा निकाला जाएगा। महोत्सव स्थल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है और प्रशासन ने लोगों की सुविधा को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। जेपीएससी जेएसएससी प्रोटेस्ट आंदोलन के 15वें दिन सड़कों पर उतरे छात्र, निर्मल महातो को दी श्रद्धांजलि। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शनिवार को 15वें दिन भी जारी रहा। शहीद निर्मल महातो के शहादत दिवस पर छात्रों ने देर शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरनास्थल से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला। हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर छात्रों ने निर्मल महातो अमर रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने कहा कि उनका आंदोलन किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड के हजारों युवाओं के भविष्य और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता से जुड़ा है। उन्होंने कथित गड़बड़ियों के निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहे हैं और जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। निर्मल महातो के शहादत दिवस पर मार्च के जरिए छात्रों ने अपने संघर्ष को झारखंड के अधिकार और पहचान की लड़ाई से भी जोड़ने का संदेश दिया।
झारखंड में आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी। झारखंड में मानसून इन दिनों सक्रिय है और आज 9 अगस्त को भी राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। खासकर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में बारिश का असर ज्यादा रह सकता है। इस दौरान कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, दुमका, देवघर, जामताड़ा और गिरिडीह समेत कई जिलों में भारी बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कुछ इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इससे पहले शनिवार को भी झारखंड के कई हिस्सों में मानसून का असर साफ देखने को मिला। रांची, गुमला, लोहरदगा और खूंटी समेत कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहाना बना रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। लगातार बारिश को देखते हुए निचले इलाकों में जल जमाव और कुछ जगहों पर अचानक पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। चतरा के बड़गांव में कथित दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग के बाद बढ़ा तनाव, प्रशासन सख्त, इलाके में धारा 163 लागू। चतरा के टंडवा स्थित बड़गांव में नाबालिग से कथित दुष्कर्म और मॉब लिंचिंग मामले के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। सिमरिया एसडीएम ने इलाके में तत्काल प्रभाव से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। हाल ही में भाजपा नेताओं ने गाँव का दौरा कर प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया था। इसी राजनीतिक सरगर्मी और तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए निषेधाज्ञा लगाई गई है। अब बड़गांव में 5 या उससे अधिक लोगों के जमा होने, रैली करने या लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह से रोक है। अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर आईटी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मरीजों, छात्रों और 100 यात्रियों को इस आदेश से छूट दी गई है। प्रशासन ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। जेपीएससी जेएसएससी विवाद के बीच 10 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान, छात्र युवा संगठनों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एआईएसएफ और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन एआईवाईएफ ने 10 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया है। संगठनों ने परीक्षा में अनियमितताओं पर नाराजगी जताते हुए 14वीं जेपीएससी परीक्षा तत्काल रद्द करने, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गड़बड़ी के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। खास बात यह है कि 10 अगस्त को ही जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने झारखंड विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया है। इसके अलावा संगठनों ने लंबित बैकलॉग नियुक्तियां जल्द पूरी करने, क्लस्टर सिस्टम वापस लेने और ई कल्याण छात्रवृत्ति की लंबित राशि का भुगतान करने की मांग की है। एआईएसएफ एआईवाईएफ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने मांगों पर जल्द सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दोनों संगठनों ने छात्रों, युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों और आम लोगों से 10 अगस्त के बंद को सफल बनाने की अपील की है। रामगढ़ में 10 अगस्त को लगेगा रोजगार मेला, 19 कंपनियों में नौकरी का मौका। रामगढ़ जिला नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर की ओर से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए 10 अगस्त को रोजगार मेला लगाया जाएगा। मेला सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक छावनी परिषद फुटबॉल मैदान में आयोजित होगा। इसमें 19 निजी कंपनियां शामिल होंगी और 5वीं पास से लेकर स्नातक, बीटेक, एमबीए, जीएनएम, बीएससी, आईटीआई और डिप्लोमा धारकों के लिए विभिन्न पदों पर नौकरी के अवसर मिलेंगे। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों का पहले से नियोजनालय में निबंधित होना जरूरी है। उम्मीदवारों को बायोडाटा, निबंधन कार्ड और प्रमाण पत्रों की छायाप्रति साथ लानी होगी। मेले के दिन नया निबंधन नहीं होगा और चयन प्रक्रिया संबंधित कंपनियों की ओर से की जाएगी। असम में जाली नोटों के साथ शिक्षक गिरफ्तार, 7,37,000 रुपए बरामद। झारखंड में खपाने की थी तैयारी। पाकुड़ के 9 प्राथमिक विद्यालय केतकापाड़ा में पदस्थापित सहायक शिक्षक गुलाब शेख को असम पुलिस ने गुवाहाटी के कामाख्या रेलवे जंक्शन से जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 7,37,000 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। उसके साथ दयाल दास नामक एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों इन जाली नोटों को झारखंड में खपाने की तैयारी में थे। गुलाब शेख पत्नी के इलाज के लिए 1 महीने की छुट्टी लेकर असम गया था। गिरफ्तारी की सूचना के बाद पाकुड़ में भी मामला चर्चा में है। शिक्षा विभाग ने बताया कि शिक्षक ने पत्नी के इलाज के लिए छुट्टी ली थी और मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शिक्षक जाली नोटों के नेटवर्क में किस तरह शामिल था और इस मामले में उसके साथ और कौन लोग जुड़े हैं।
खुखड़ी चुनने गए अधेड़ पर मधुमक्खियों का हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। लातेहार शहर के पहाड़पुरी निवासी 55 वर्षीय बखोरी भुइयां कुकड़ी यानी कि जंगली मशरूम चुनने तपा पहाड़ के जंगल में गए थे। इसी दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बचने की काफी कोशिश की, लेकिन मधुमक्खियों ने उनका पीछा कर कई बार डंक मार दिया। गंभीर हालत में किसी तरह उन्हें पहाड़ से बाहर निकालकर लातेहार सदर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद बखोरी भुइयां को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी रमाकांत गुप्ता सदर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। नगर पंचायत अध्यक्ष महेश सिंह ने भी अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को जमशेदपुर पहुंचकर शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मौके पर मौजूद समर्थकों और लोगों ने लगातार निर्मल महतो अमर रहे के नारे लगाए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान पूरा परिसर नारों से गूंजता रहा। जेपीएससी परीक्षा दोबारा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल छात्रों का आंदोलन जारी। कल झारखंड विधानसभा घेरेंगे। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। शनिवार को छात्रों और सरकार के प्रतिनिधि मंडल के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली, लेकिन इसमें भी कोई समाधान नहीं निकल सका। इससे पहले शुक्रवार रात को भी सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई थी, वह भी बेनतीजा रही। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 6 छात्र अनशन पर हैं। वही शनिवार सुबह एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। अब छात्रों ने कल 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इधर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील सत्यम सिंह के मुताबिक राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन की ओर से पीआईएल दायर की गई है, जिसमें परीक्षा दोबारा कराने और कथित धांधली की जांच रिटायर्ड जजों से कराने समेत 4 मांगे रखी गई है। वहीं सरकार ने छात्रों और अन्य स्टेक होल्डर्स से सुझाव लेने के लिए jpsc.jssc.feedback@gmail.com ईमेल आईडी जारी की है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि सरकार विभिन्न छात्र समूहों और स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर उनके सुझाव लेगी, जिसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। अवैध शराब के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई। 37,000 लीटर जावा महुआ नष्ट, 3 गिरफ्तार। सरायकेला में अवैध महुआ शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गम्हरिया के जामजोड़ा और आदित्यपुर के सापड़ा गांव में छापेमारी की। इस दौरान करीब 37,000 लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया और 500 लीटर तैयार महुआ शराब जब्त की गई। कार्रवाई में अवैध शराब कारोबार से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि शराब बनाने और कारोबार में इस्तेमाल एक मिनी ट्रक और स्कूटी भी जब्त की गई है। उत्पाद विभाग के मुताबिक अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। टीम ने कहा कि कारोबार में शामिल लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में उत्पाद विभाग के साथ होमगार्ड के जवान भी शामिल रहे। बस की चपेट में आने से बच्ची की मौत, 2 घायल। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अन्ना चौक के पास शनिवार को तेज रफ्तार स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 7 वर्षीय रूही कुमारी की मौत हो गई, जबकि रेहाना 11 वर्षीय और रोशन शर्मा 21 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रूही परिवार के साथ अन्ना चौक के पास कार धुलवाने पहुंची थी, तभी एसटी पब्लिक स्कूल की बस अनियंत्रित होकर तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर रूप से घायल रूही को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। दोनों घायलों का इलाज टाटा मोटर्स अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद बस चालक मौके से बस लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के थानों को अलर्ट किया और पीछा करते हुए हुरलुंग स्थित टेल्को बीएड कॉलेज के पास बस को रोक लिया। पुलिस ने बस जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं बच्ची की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और आक्रोश में सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। पलामू में 4th ग्रेड बहाली को लेकर भूख हड़ताल जारी। पूर्व मंत्री और सदर एसडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से की बात। पलामू में 4th ग्रेड बहाली की मांग को लेकर छात्रों की भूख हड़ताल शनिवार को भी जारी रही। शाम को पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी और सदर एसडीएम संजय पांडे के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने आंदोलनकारी छात्र सत्यनारायण शुक्ला से बातचीत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। अब सोमवार को अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद आंदोलन को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल सत्यनारायण शुक्ला के नेतृत्व में छात्र 4th ग्रेड बहाली लिखित परीक्षा के आधार पर कराने की मांग कर रहे हैं। 2025 में चतुर्थ वर्गीय पदों पर
बहाली के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें मेरिट के आधार पर नियुक्ति की बात कही गई थी। हालांकि झारखंड में चतुर्थ वर्गीय पदों की बहाली के लिए नियमावली नहीं होने के कारण प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। आज आदिवासी महोत्सव को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कई रास्तों पर वाहनों की रोक। रांची में आज 9 अगस्त से शुरू हो रहे झारखंड आदिवासी महोत्सव को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। आज सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक जतरा कार्यक्रम के दौरान जेल चौक से करमटोली चौक, करमटोली से एसएसपी आवास मोड़ और एसएसपी आवास से बापू वाटिका मोरहाबादी तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने इन रास्तों से बचने की अपील की है। महोत्सव में आने वाले वाहनों के लिए यूनिवर्सिटी फुटबॉल मैदान, TROI मैदान और DIG मैदान समेत कई जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से मोरहाबादी और आसपास के इलाकों में जाने से पहले डायवर्जन की जानकारी लेने और संभव हो तो 4 पहिया वाहन लेकर इन रास्तों पर नहीं आने की अपील की गई है। बोकारो में 18 अगस्त से शुरू होगी राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता। देश भर से आएंगे 1000 खिलाड़ी। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में द्वितीय NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 18 से 26 अगस्त तक आयोजित होगी। झारखंड तीरंदाजी संघ के मार्गदर्शन में होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से करीब 1000 खिलाड़ी और तकनीकी अधिकारी शामिल होंगे। इसमें ओलंपियन, अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त प्रशिक्षक और अनुभवी कोच भी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को संरक्षक और पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो को आयोजन सचिव के रूप में दी गई है। खिलाड़ियों की सुरक्षा, चिकित्सा, ठहरने, भोजन, मैदान, तकनीकी व्यवस्था और स्कोरिंग समेत अन्य तैयारियों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं। प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए बोकारो जिला तीरंदाजी संघ के पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। 15 अगस्त से हजारीबाग में शुरू होगी आधुनिक लाइब्रेरी। छात्रों को मिलेगी कई सुविधाएं। हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर तैयार आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपायुक्त हेमंत सती करेंगे। यहां छात्रों के लिए बेहतर बैठने और पढ़ने की व्यवस्था के साथ लाइट, पंखे और वाईफाई की सुविधा मिलेगी। स्कूल, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को शांत माहौल में पढ़ाई और ऑनलाइन अध्ययन सामग्री का लाभ मिलेगा। लाइब्रेरी में समाचार पत्र और पत्रिकाएं भी उपलब्ध रहेंगी, जिससे छात्रों को करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान की तैयारी में मदद मिलेगी। जिला प्रशासन के मुताबिक शहर में लंबे समय से सार्वजनिक लाइब्रेरी की जरूरत महसूस की जा रही थी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चौक पर इसके शुरू होने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल और जरूरी संसाधन मिल सकेंगे। जेपीएससी आंदोलन पर स्पेशल ब्रांच का अलर्ट। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की तैयारी। जेपीएससी नियुक्ति में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 10 अगस्त को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी है। वहीं भाजपा ने भी घेराव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने अपने विधायकों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से करीब 50-50 हजार लोगों को रांची लाने की तैयारी करने को कहा है। संभावित बड़ी भीड़ को देखते हुए स्पेशल ब्रांच ने पुलिस मुख्यालय और सरकार को अलर्ट किया है। स्पेशल ब्रांच अलग अलग जिलों से रांची आने वाले लोगों की संभावित संख्या और उनके रास्तों की जानकारी जुटा रही है। विधानसभा के आसपास सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। रिपोर्ट में प्रदर्शन में बच्चों के शामिल होने की संभावना का भी जिक्र है, जिसे लेकर प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। छात्रों के आंदोलन और भाजपा के समर्थन के बाद 10 अगस्त का विधानसभा घेराव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। मनोहरपुर में हाईवा ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत। मुआवजे की मांग पर सड़क जाम। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम तेज रफ्तार हाईवा की चपेट मारने से 45 वर्षीय ग्रामीण चिकित्सक प्रहलाद महतो की मौके पर मौत हो गई। वह अपने साथी अशोक महतो के साथ बाइक से बचाम गुट्टू से मनोहरपुर जा रहे थे। मनोहरपुर चौक के पास आयरन लदे हाईवा ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे प्रहलाद सड़क पर गिर गए और हाईवा की चपेट में आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। हादसे के बाद परिजन और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर मनोहरपुर राउरकेला मार्ग जाम कर दिया और शव उठाने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि हादसे में शामिल हाईवा सेल की ठेका कंपनी में चलता है, इसलिए कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि मौके पर आकर परिजनों से बातचीत करे। सूचना पर डीएसपी डेविड ए डोड्राय, बीडीओ शक्ति कुंज समेत अधिकारी पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया।
अंधेरे में चमक उठा चांडिल डैम, तिरंगे की रोशनी ने मोहा लोगों का मन। स्वतंत्रता दिवस से पहले चांडिल डैम को तिरंगे के रंगों से सजाया गया है। रात होते ही डैम की विशाल संरचना केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से जगमगा उठती है। पानी पर पड़ती रोशनी की परछाई इस नजारे को और खूबसूरत बना रही है। दूर से देखने पर पूरा डैम तिरंगे की रोशनी से चमकता नजर आता है। 15 अगस्त को लेकर पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल है और इसी के तहत डैम को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। रात में तिरंगे के रंगों से जगमगाते डैम को देखने के लिए आसपास के लोग रुक रहे हैं और इसकी तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में एक और छात्र की बिगड़ी तबियत, राहुल क्रांति अस्पताल में भर्ती। छात्र आंदोलन के बीच अब अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां सामने आने लगी है। आमरण अनशन पर बैठे पलामू निवासी छात्र राहुल क्रांति की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शनिवार सुबह करीब 10 बजे डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल परीक्षण किया, जिसमें वायरल फीवर की पुष्टि हुई। डॉक्टरों के अनुसार राहुल की हालत फिलहाल स्थिर है और अस्पताल में इलाज जारी है। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि फिलहाल अस्पताल में आंदोलन से जुड़े एक ही छात्र राहुल क्रांति भर्ती हैं। उनकी स्थिति स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन लगातार उनकी स्वास्थ्य संबंधित स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आमरण अनशन के कारण उनकी सेहत को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। पाथर्डी कोलवासरी साइडिंग में 2 गुटों में झड़प, जमकर मारपीट, दर्जनों घायल। धनबाद के झरिया स्थित पाथर्डी कोलवासरी की मीवान साइडिंग में शनिवार को वर्चस्व को लेकर सांसद ढुलू महतो और रघुकुल समर्थकों के बीच झड़प हो गई। करीब आधे घंटे तक चली मारपीट में दर्जनों लोगों के घायल होने की सूचना है। दोनों पक्षों की ओर से लाठी डंडे, रोड और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। घटना में अभिषेक के सिर में गंभीर चोट लगी, जबकि रोहित सिंह के साथ भी मारपीट हुई, जिससे सीआईएसएफ जवानों ने सुरक्षित प्लांट के अंदर पहुंचाया। झड़प के दौरान साइडिंग परिसर में खड़े कई वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। सूचना मिलते ही पाथर्डी थाना पुलिस और सीआईएसएफ जवान मौके पर पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग वहां से हट गए। इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और झड़प में शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जा रहा है। कार ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोग घायल, बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर। गुमला जिले के कामडारा ब्लॉक चौक के पास खुंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। बताया गया कि खुंटी जिले के पिपरा टोली निवासी फर्नीचर कारीगर चंदन शर्मा बाइक से कोटबो गांव से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान सामने से आ रही कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में चंदन सड़क से दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर और बाएं पैर में गंभीर चोट लगी है। हादसे में कार चालक लातेहार निवासी अनंजय कुमार भी घायल हुए हैं। उनके चेहरे और छाती में चोट आई है। घटना की सूचना मिलते ही कामडारा पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को कामडारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया। आंदोलनरत छात्रों की मदद के लिए बढ़े हाथ, किसी ने खिलाई बिरयानी तो किसी ने बांटे समोसे। रांची में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के 15वें दिन आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों के लिए लालपुर में बिरयानी की दुकान लगाने वाले राजकुमार ने दुकान पर बिक्री के लिए बनाई गई 250 प्लेट बिरयानी छात्रों को खिला दी। उनका कहना है कि जब सभी लोग अपने अपने तरीके से छात्रों की मदद कर रहे हैं तो उन्हें भी कुछ करने का मन हुआ। वही व्यवसायी संजय भगत अपनी बेटी सृष्टि के साथ छात्रों के लिए समोसे लेकर पहुंचे। खास बात यह रही कि सृष्टि ने अपनी पॉकेट मनी से जमा किए गए पैसों से छात्रों के लिए समोसे खरीदे। सृष्टि खुद भी छात्रा है और उन्होंने 2023-24 में जेएसएससी की परीक्षा दी थी, लेकिन अब तक रिजल्ट का इंतजार है। इसके अलावा राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी ने भी पहली बार धरनास्थल पर छात्रों के बीच नाश्ता बांटा। संगठन का कहना है कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनके संघर्ष में साथ देना समाज की जिम्मेदारी है। आंदोलन के बीच लोगों की यह मदद छात्रों का हौसला बढ़ा रही है और उन्हें अपने संघर्ष के लिए नई ताकत दे रही है। दोनों हाथ नहीं फिर भी पैर से लिख रही चांदनी अपना भविष्य, हौसलों के आगे हर चुनौती छोटी। कोडरमा के सतगावा प्रखंड के कानीकेंद गांव की 14 वर्षीय चांदनी कुमारी जन्म से दोनों हाथों से दिव्यांग है और उनका एक पैर भी दिव्यांग है। इसके बावजूद वह अपने एकमात्र सक्षम पैर से लिखकर पढ़ाई कर रही है। चांदनी की लिखावट इतनी साफ और सुंदर है कि देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि उन्होंने पैर से लिखा है। 8वीं तक की पढ़ाई कानीकेंद के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में करने के बाद अब वह पोखरडीहा के
कर्मित उच्च विद्यालय में 9वीं कक्षा की छात्रा है। शारीरिक चुनौतियों और आर्थिक परेशानी के बावजूद चांदनी ने कभी अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं माना। उन्होंने बचपन से ही पैर को सहारा बनाकर लिखना और रोजमर्रा के काम करना सीखा। उनकी मेहनत और आत्मविश्वास लोगों के लिए प्रेरणा है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से चांदनी जैसे बच्चों को छात्रवृत्ति, जरूरी सहायक उपकरण और बेहतर शिक्षा की सुविधा देने की अपील की है ताकि उनकी प्रतिभा संसाधनों की कमी से न रुके। प्रिंस खान और राहुल दुबे गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक के पैर में लगी गोली। हजारीबाग पुलिस ने संगठित अपराध और प्रिंस खान राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बड़कागांव और गिद्दी थाना क्षेत्र में एसआईटी की कार्रवाई के दौरान अंकित कुमार पांडे, ओम प्रकाश पांडे, कुणाल कुमार पांडे और कर्मा कुमार साहू पकड़े गए। इनके पास से 2 देशी बम, 1 देशी पिस्टल, जिंदा गोली, खोखा मिसफायर गोली, 5 मोबाइल और धमकी वाले 4 पर्चे बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में 25 जुलाई की रात 13 माइल के पास एनटीपीसी के कोयला खनन वाहन पर हुई गोलीबारी में इनकी भूमिका सामने आई है। पुलिस के अनुसार हथियार बरामद करने के लिए अंकित को पिपराडी के पास एक बंद गैस प्लांट ले जाया गया था। इसी दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पैसों के लिए अलग अलग गिरोह के लिए काम करते थे और कर्मा कुमार पर दोनों गिरोहों को हथियार उपलब्ध कराने का आरोप है। मामले में आगे की जांच जारी है। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल जांच पर बाबूलाल का बड़ा आरोप। बोले सीआईडी पर भरोसा नहीं, सीबीआई जांच की मांग। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल मामलों की सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जांच एजेंसी असली दोषियों तक पहुंचने के बजाय छोटे आरोपियों और निजी एजेंसियों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि परीक्षा प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का मामला है, जिसमें प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। मरांडी ने जेपीएससी चेयरमैन से पूछताछ के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने और जांच का जिम्मा परीक्षा कराने वाली निजी एजेंसी पर डालने पर भी सवाल उठाए। मरांडी ने सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक की भूमिका और उनके पुराने मामलों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जेपीएससी जेएसएससी मामलों की निष्पक्ष जांच पर भरोसा करना मुश्किल है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि अगर सरकार को किसी बात का डर नहीं है तो जांच सीआईडी से हटाकर सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी जाती। मरांडी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के समर्थन में पहुंचे अभिनेता पीयूष मिश्रा बोले, आंसू देकर खुद चलाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पारदर्शी भर्ती की मांग को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में अभिनेता पीयूष मिश्रा धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने बुलाया नहीं था बल्कि छात्रों की परेशानी और उनकी आंखों में आंसू देखकर वह खुद यहाँ चले आए। उन्होंने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से अपनी क्षमता के अनुसार छात्रों के लिए आर्थिक मदद और खाने पीने की व्यवस्था में भी सहयोग कर रहे हैं। छात्रों के बीच पहुंचे पीयूष मिश्रा ने अपनी चर्चित कविता गीत आरंभ है प्रचंड गाकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया। उनके साथ छात्र भी गीत में शामिल हुए और धरनास्थल पर जोश का माहौल बन गया। उन्होंने कहा कि युवाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष में उनके साथ खड़ा होना उनका फर्ज है और किसी आंदोलन के समर्थन में खड़ा होना दिल की आवाज होती है। रांची में सखुआ महोत्सव शुरू, सावन में लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। रांची नगर निगम ने शहर को हरा भरा बनाने के लिए शनिवार को सखुआ महोत्सव की शुरुआत की। चोटिया के 21 महादेव मंदिर परिसर में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सखुआ का पौधा लगाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने के साथ उसकी नियमित देखभाल कर उसे पेड़ बनाना भी जरूरी है। नगर निगम ने पूरे सावन के दौरान शहर के अलग अलग वार्डों और सार्वजनिक जगहों पर 1 लाख सखुआ के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मेयर रोशनी खलगो ने लोगों से पौधारोपण के साथ उनकी सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी लेने की अपील की है। डिप्टी मेयर नीरज खलगो ने कहा कि सखुआ झारखंड की प्रकृति और सांस्कृतिक से जुड़ा महत्वपूर्ण पेड़ है। कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल समेत कई जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर हरित रांची बनाने का संकल्प लिया। लगातार बारिश से उफान पर स्वर्णरेखा, गालूडी बैराज के 2 गेट खोले गए। झारखंड में लगातार हो रही बारिश से स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए शनिवार को स्वर्णरेखा परियोजना के गालूडी बैराज के 2 गेट ज्यादा खोल दिए गए। गेट खुलने के बाद बैराज से पानी तेजी से पूर्व दिशा की ओर बहने लगा। अधिकारी लगातार जलस्तर और पानी के बहाव की निगरानी कर रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश के कारण बैराज में पानी की आवक बढ़ी है। पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए गेट खोले गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अगर बारिश जारी रहती है और जलस्तर और बढ़ता है तो स्थिति के अनुसार गेटों से पानी का डिस्चार्ज और बढ़ाया जा सकता है। छात्र आंदोलन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार पर निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचकर जेपीएससी जेएसएससी मामले को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों को सुना। उन्होंने छात्रों की सीबीआई जांच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इससे नहीं मान रही है, इससे उनकी नीयत पर सवाल उठते हैं। आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों की मांग जायज है और बीजेपी उनके साथ खड़ी है। इससे पहले भाजपा नेताओं ने सदर अस्पताल में इलाज करा रहे एक आंदोलनकारी छात्र से भी मुलाकात की। आदित्य साहू ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और बातचीत के नाम पर मामले को टाल रही है। उन्होंने दावा किया कि 10 अगस्त को होने वाले विधानसभा घेराव में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं को छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं का आक्रोश बढ़ रहा है और 10 अगस्त को इसका असर देखने को मिल सकता है। एलबीएसएम कॉलेज में पानी में उतरा करंट, परीक्षा देने पहुंची छात्रा झुलसी, हालत गंभीर। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र स्थित एलबीएसएम कॉलेज में शनिवार को मेजर पॉलिटेक्निक साइंस की परीक्षा देने पहुंची छात्रा रायगुनी बोयपाई करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई। बारिश के बाद कॉलेज परिसर में जगह जगह पानी जमा था। निर्धारित गेट बंद होने के कारण छात्रा दूसरे रास्ते से जा रही थी, तभी पानी से गुजरते समय अचानक उसे तेज बिजली का झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद छात्रों और अन्य लोगों ने उसे संभाला और इलाज की व्यवस्था की। छात्रा ने बताया कि उसे कॉलेज परिसर में पहले भी करंट लगने की घटनाओं की जानकारी थी, लेकिन जिस जगह से वह गुजर रही थी वहां बिजली प्रभावित होने का उसे अंदाजा नहीं था। घटना के बाद छात्रों और छात्र नेताओं में आक्रोश है। उन्होंने कॉलेज की विद्युत व्यवस्था की तत्काल जांच, खुले या क्षतिग्रस्त तारों को ठीक करने और जल जमाव की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि बारिश के दौरान परिसर में जल जमाव के कारण लगातार हादसों का खतरा बना रहता है। ऐसे में कॉलेज प्रशासन को विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन में सीजेपी की एंट्री, रांची पहुंची टीम ने छात्रों को दिया समर्थन। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को अब सीजेपी सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस का भी समर्थन मिला है। सीजेपी के राष्ट्रीय समन्वयक मुकेश और अक्षय सिंधे समेत टीम जो धरनास्थल पर पहुंची और आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात की। टीम ने छात्रों की मांगों और अब तक हुए आंदोलन की जानकारी ली। संगठन ने कहा कि वह छात्रों की मांगों के समर्थन में उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। सीजेपी के नेताओं का कहना है कि संगठन के कुछ सदस्य पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलनों में भी सक्रिय रहे हैं और अब रांची में छात्रों के साथ जुड़कर उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी होने तक संगठन अपना सहयोग जारी रखेगा। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और छात्र परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन स्थल पर कई जगह लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 15 दिनों से चल रहे आंदोलन स्थल पर अब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्टेडियम परिसर में कई स्थानों पर कैमरे लगाए गए हैं जिससे प्रदर्शन स्थल की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और वे अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटे हुए हैं। इसी बीच सरकार और छात्रों के बीच अब तक 2 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बातचीत के बावजूद आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। छात्र अपनी मांगों पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और समाधान होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। वही प्रदर्शन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बाद अब पूरे परिसर की गतिविधियों की निगरानी और बढ़ गई है। बोकारो में 3 दिन से लापता शिक्षक का नदी में मिला शव, लावारिस स्कूटी से मिला सुराग। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के रहने वाले और बंसल क्लासेस के प्रबंध निदेशक सह शिक्षक प्रांजल कुमार भारती की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। 3 दिनों से लापता प्रांजल का शव शनिवार को जमुनिया नदी के बीच एक बड़ी चट्टान में फंसा मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रांजल 6 अगस्त को अचानक स्कूटी लेकर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बाद शुक्रवार को सेक्टर 4 थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर जमुनिया नदी के नए पुल के पास
तलाश शुरू की, वहां उनकी स्कूटी लावारिस हालत में बरामद हुई। इसके बाद पुलिस को नदी में किसी अनहोनी की आशंका हुई और तलाशी अभियान तेज किया। शनिवार को सेक्टर 4 और बागमारा पुलिस की संयुक्त टीम ने नदी और आसपास के इलाकों में सघन छापेमारी की। घंटों की तलाश के बाद नदी के बीच चट्टान पर प्रांजल का शव मिला। जेपीएससी जेएसएससी विवाद, सीएम हाउस के बाहर एबीवीपी का प्रदर्शन, 8 से 10 कार्यकर्ता हिरासत में। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन के बीच सरकार की ओर से कुछ छात्र संगठनों को बातचीत के लिए बुलाए जाने के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार ने झारखंड आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी छात्रावास, जेसीएम, एनएसयूआई और जेएलकेएम छात्र संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की, लेकिन एबीवीपी को नहीं बुलाया गया। इसके विरोध में कार्यकर्ताओं ने रांची कॉलेज से सिद्धू कान्हू चौक तक पैदल मार्च निकालकर सभी छात्र संगठनों को बातचीत में शामिल करने की मांग की। मार्च के दौरान पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 8 से 10 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर लालपुर थाना पहुंचाया। एबीवीपी का कहना है कि जब सरकार छात्र संगठनों से बातचीत कर रही है तो उसे भी वार्ता में शामिल किया जाना चाहिए। वही सरकार की ओर से आंदोलनकारी छात्रों और विभिन्न संगठनों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश जारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।